आज आपको बताते हैं भगवान के तृतीय अवतार वराह अवतार। वराह अवतार में उन्होंने किस प्रकार से धरती का उद्धार किया। वराह अवतार भगवान विष्णु का तीसरा अवतार माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जगतपाल भगवान श्री हरि विष्णु से प्रेम रखना और बैर रखना दोनों ही मंगलदायक होते हैं। जो भी प्रभु से निस्वार्थ प्रेम रखता है उसे तो वैकुंठ की प्राप्ति होती ही है, मगर जो प्रभु से शत्रुता करने का दुस्साहस करता है, प्रभु उस पर भी अपनी दया दृष्टि दिखाते हुए उसे विष्णु लोक में जाने का सौभाग्य प्रदान करते हैं। तभी तो क्या खूब कहा गया है कि श्रीहरि भगवान विष्णु मनुष्य हृदय की सभी भावनाओं से परे हैं। भगवान श्रीहरि विष्णु के 10 अवतारों में से एक तीसरा अवतार वराह भगवान का है और उसकी कथा बड़ी ही रोचक है। हिरण्याक्ष नामक एक दैत्य ने अत्याचार कर करके पृथ्वी को हिला रखा था। तब पृथ्वी को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। कथा इस प्रकार है। जब कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप 2 जुड़वां बच्चों ने जन्म लिया तो सारी पृथ्वी जैसे एक नकारात्मक ऊर्जा से भर गई। पृथ्वी का हर कण कण जैसे ऐसे दर्शाने लगा कि इन दोनों के अत्याचार से आगामी दिनों में पृथ्वी बहुत कंपित होगी। कहा जाता है कि जो दैत्य पैदा होने के साथ ही बड़े हो जाते हैं उनके उत्पाद की कोई सीमा नहीं होती। वे दोनों जुड़वा भाई भी कुछ इसी तरह से बड़े हो गए थे। दोनों भाइयों ने मिलकर प्रजापति ब्रह्मा का कठोर तप किया और उनसे किसी भी मानव शरीर से मृत्यु न प्राप्त होने का वरदान मांग लिया। बस फिर क्या था। ब्रह्मा से अजेयता और अमरता का वरदान प्राप्त करके दोनों दैत्य की स्वेच्छाचारिता और उन्नतता जैसे सारी सीमाएं खत्म ही हो गई। हिरण्याक्ष ने अब तीनों लोकों पर विजय पाने का निश्चय किया और गदा लेकर इंद्रलोक की ओर चल पड़ा। सभी देवताओं को जब इस बात की सूचना मिली तब वे सब इंद्रलोक छोड़कर भाग गए। इंद्रलोक में किसी को भी न पाकर हिरण्याक्ष तब वरुण देव की नगरी विभावरी की ओर चला गया। वहां जाकर उसने वरुण देव को युद्ध के लिए ललकारा। वरुण देव अत्यंत क्रोधित हुए, लेकिन उन्होंने अपने क्रोध को मन में दबाते हुए हिरण्याक्ष से कहा, आप इतने वीर योद्धा, मुझ में आपसे युद्ध करने की क्षमता ही कहाँ है। इस संसार में अगर किसी में आपसे युद्ध करने की क्षमता है तो वह श्रीहरि विष्णु है। आप उन्हीं के पास जाइए। वरुण देव की बात सुनकर श्रीहरि की खोज में हिरण्याक्ष देवर्षि नारद के पास पहुंचा और तब देवर्षि ने उसे बताया कि श्रीहरि अभी अपने वराह रूप में पृथ्वी को रसातल से निकालने के लिए गए हुए हैं। नारद जी की बात सुनकर हिरण्याक्ष रसातल पहुंचा तो उसने देखा कि एक वराह अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाए लिए जा रहा है। ऐसा विस्मयकारी दृश्य देखकर हिरण्याक्ष मन ही मन सोचने लगा कि कहीं यह वराह असली में विष्णु तो नहीं है। सहसा उसने उस वराह से कहा, अरे जंगली पशु, तू जल में कहाँ से आ गया है। मूर्ख पशु, तू इस पृथ्वी को लेकर कहाँ जा रहा है। इसे तो ब्रह्मा जी ने हमें दिया है। तू मेरे रहते इस पृथ्वी को रसातल से नहीं ले जा सकता। तू दैत्य और दानवों का शत्रु है, इसलिए आज मैं तेरा वध कर डालूंगा। इसके बाद हिरण्याक्ष ने प्रभु से और भी बहुत से तीखे शब्द कहे, लेकिन प्रभु अपने पद से टस से मस न हुए। हिरण्याक्ष ने तब फिर कहा, अरे विष्णु, तू इतना कायर क्यों है। मैंने तुझसे इतने कटु शब्द कहे, फिर भी तू मुझसे युद्ध नहीं कर रहा। इतना कुछ सुनकर भी श्रीहरि का ध्यान हिरण्याक्ष की बात पर नहीं गया। एक बार पृथ्वी को अपने स्थान में स्थापित करने के बाद श्रीहरि की नज़र हिरण्याक्ष पर पड़ी। उन्होंने हिरण्याक्ष से कहा, अरे तुम तो बड़े बलवान हो। बलवान लोग प्रलय नहीं करते बल्कि कुछ करके दिखाते हैं, और तुम इतनी बातें क्यों कर रहे हो। आओ मुझसे युद्ध करो। यह सुनते ही जैसे हिरण्याक्ष का खून खोल गया और वह भगवान विष्णु पर टूट पड़ा।
प्रभु बड़ी आसानी से उस असुर के सभी शस्त्रों को नष्ट करते जा रहे थे। इसके बाद हिरण्याक्ष त्रिशूल लेकर श्रीहरि विष्णु पर टूट पड़ा। तभी प्रभु ने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। सुदर्शन चक्र के प्रकट होते ही भगवान विष्णु ने उससे सुदर्शन के त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके बाद उसके कानों पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। यह थप्पड़ इतना तेज था कि हिरण्याक्ष की आंखें बाहर निकल आई और वह निश्चेष्ट होकर धरती पर गिर गया। उसके बाद उसी सुदर्शन चक्र से श्रीहरि ने हिरण्याक्ष का वध करते हुए धरती पर उसके अत्याचारों को सदा के लिए समाप्त कर दिया। भगवान विष्णु के हाथों मारे जाने के बाद हिरण्याक्ष वैकुंठ चला गया और वहाँ के द्वार प्रहरी के रूप में अपना जीवन बिताने लगा। इधर अपने दांतों से जल पर पृथ्वी को स्थापित और हिरण्याक्ष का वध करने के बाद श्रीहरि विष्णु के वराह अवतार भी अंतर्ध्यान हो गए। जय जय श्रीहरि।